चुकी है आपकी वैकेंसीज, जिसके बारे में आपने ना जाने कितना वेट किया, कब आएगी मैम कब आएगी, तो फाइनली आ चुकी है आपकी प्रवक्ता, चाहे पुरुष हो या फिर आपका महिला, दोनों के लिए है। राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं, इस छोटी सी वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस पूरे नोटिस को बड़े कम समय में समझते हैं। सबसे पहले जो आपकी अंतिम तिथि लास्ट डेट जाननी जरूरी है, तो 12/9 जो है आपकी लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट तो आपको बताइए है 12/8 है, 12 से स्टार्ट हो चुका है। 1 महीना आपको फॉर्म फिलिंग का दिया गया है। फीस वगैरह अगर आपको सबमिट करनी है या कोई सुधार करना है, करेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो है आपकी 19/9 जो है लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। OTR वाला सिस्टम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो आपकी LT ग्रेड वाली वैकेंसीज आई थी वही आपका OTR बेस पे है। तो कोई भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज आती है आपको OTR करना ही पड़ता है। तो अगर आपने कर रखा है अच्छा है, नहीं कर रखा तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, चलिए जल्दी जल्दी से इन सब चीजों को जानेंगे। पूरा ये एक वर्ड बताते थे कैसे आपका फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन आवेदन का एक एक स्टेप बताया हुआ है, तो जिसे फॉर्म फिल करना भी नहीं आता ना, इसे पढ़ लेना, पॉइंट टू पॉइंट दिखाया गया है। चलो अब हम बात करेंगे आपका आवेदन शुल्क। बड़ी सिंपल सी फीस रहती है। अनारक्षित और आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 100 रुपये रहेगी आपकी। ठीक है, 100 रुपये प्लस आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया टोटल मिलाकर 125 रुपये। ठीक है, तो क्या रहेगी 125 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है आपकी 65 रहेगी। दिव्यांग जन के लिए कुल 25 रुपये। आज के जमाने में फीस तो बहुत कम है, लेकिन वैकेंसीज भी कम है। चलो इतनी भी कम नहीं है, चलो जानते हैं आगे। रिक्त पदों पे जो है आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, कितनी संख्या है, तो है आपकी 1471 वैकेंसीज आपकी आई हुई है, जिसमें 2 प्रकार से डिवाइड है। हमें पता है कि मैम 777 जो है पुरुषों की है और महिलाओं की कितनी है, 600, तो आपकी 694 जो है किसकी है, महिलाओं के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये आपकी वैकेंसीज है, तो कुल मिलाकर 1471 वैकेंसीज आपकी आई हुई है। आगे चलते हैं। बाकी सिमिलर है, जो आपका LT वाला था ना, वो सारी चीजें वैसी ही है। अब अगर हम बात करें तो ये है आपका प्रवक्ता। पुरुष के लिए क्या क्या चाहिए, महिलाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, ये देख लेते हैं। तो अगर मैं पूरी टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँ ना, कुछ नहीं है। PG हो आपकी सब्जेक्ट में प्लस आपका BEd हो, बस, और कुछ फंडा है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनमें किसी में भी अगर क्या करना है, आपको प्रवक्ता बनना है, तो इसमें क्या होनी चाहिए आपके PG प्लस आपके BEd। ठीक है, दूसरा आपका ऐसे ही इतिहास में बनना है तो PG प्लस BEd, और PG ऐसी विश्वविद्यालय से होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, या किसी भी फेक से करके बैठे हो, आगे फंस जाओगे, तो ऐसा काम मत करना। जीव विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृति आपके 6 सब्जेक्ट है महिला, पुरुष और महिलाओं के लिए। ठीक है, आज के इंटर कॉलेज में। ओके, ये आपके यहाँ पर मेन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। चलो आगे बात करेंगे, और यही वैकेंसीज है ना, ये आपको यहाँ पर इतने वैकेंसीज आगे चलते हैं। इसके अलावा भी है आपकी, है ना। चलो हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवक्ता, स्पष्ट दृष्टिबाधित के लिए जो है थोड़ी सी अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ये है ब्रेल लिपि का ज्ञान हो। आगे आपका मनोवैज्ञानिक, प्रधानाचार्य भी तो बनना है ना। प्राध्यापक के लिए क्या है आपका, अगर मनोवैज्ञानिक का बनना है तो आपको मनोवैज्ञानिक में जो है PG का रखिए। ठीक है, प्लस आपने जो है अपराध विज्ञान में डिप्लोमा ये का रखा हो, एक है, या तो ये वो हो या मतलब PG हो मनोविज्ञान में, काम चल जाएगा। आगे देखेंगे। प्लस इन्होंने बताया आपका MA हो तो भी चल जाएगा, MA आपने मनोविज्ञान से क्या हो चल जाएगा। या फिर आपने इसके अलावा क्या क्या विषय में डॉक्टर मतलब PhD की हो, है ना। हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अन्य बातों को आपको अच्छे से अच्छा, कुल मिलाकर इन्होंने PhD भी आपकी मांगी गई है, हिंदी का अच्छा ज्ञान भी मांगा गया है। तो बहुत सारी है भाई। इसी प्रकार से आपका जो है विज्ञान तथा दंड शास्त्र में अगर आपको प्रधानाचार्य बनना है तो इसमें समाजशास्त्र में आपने PG कंप्लीट कर रखी हो, प्लस जो आपका इन्होंने बताया है विषय में डॉक्टर की उपाधि हो। ठीक है, वही अगेन PhD का सिस्टम यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलो PhD हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी तो इन्होंने बेसिक से हिंदी का ज्ञान हो, ये तो सब आपको पता ही है। चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अधिकतम आयु सीमा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मुद्दा बनना भी चाहिए। मुझे पता है आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, मुझे वो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बट हम बताएंगे आपको 21 वर्ष जो है आपकी होनी चाहिए अधिकतम आयु, जो इन्होंने 40 वर्ष से ज्यादा नहीं रखी। बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि भाई आयु तो करो ना, क्या प्रॉब्लम है, बट नहीं है, नहीं करेंगे, मर जाए इनकी। चलो आगे चलते हैं। पेपर जो है आपको OMR सीट पे होगा।
ये आपको याद रखना है। रही बात सिलेबस की, ये सब मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी, इसमें सिर्फ आपको नोटिफिकेशन बताती हूँ क्या है। सिलेबस वगैरह वही है, प्री है, मेंस है, क्या क्या है वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है आपको, बट हम अलग से बता देंगे। तो ये पूरा आपका बता रखा है कैसे कैसे। और चलो सिलेबस देख ही लेते हैं, आपका आ ही गया। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इसी प्रकार से कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विषय, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, ये सब हो गया आपका। मतलब कुल मिलाकर ये आपका पूरा का पूरा जीएस का पोर्शन हो गया, काफी अच्छा है, डिटेल में है। ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आपका 8वीं कक्षा तक आपका मैथ भी आएगा, सिंपल सा गणित, रेखा गणित, बड़ा सिंपल। पर्यावरण भी आएगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। आगे हम बात करें वैकल्पिक विषय का, आपको चूज करने की आजादी होती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस सब्जेक्ट में भरोगे वो आपका वैकल्पिक हो जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट वही होता है। तो जो प्रथम पेपर होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी और निबंध का भी होगा, और इसमें आपका वैकल्पिक ही आपका जो मेन पेपर है, जो मुख्य परीक्षा होगी वो 2 प्रकार से होगी, मतलब 2 उसमें पेपर मिलेंगे। एक जो है आपका पहला पेपर आएगा वो सामान्य हिंदी और निबंध के लिए आएगा परंपरागत तरीके से, 2 घंटे 100 अंक, ठीक। दूसरा जो पेपर आएगा वो सेम टू सेम आपका जो पीजी वाला है वो आएगा, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपका सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस रहेगा वो सारा बता रखा है। निबंध में साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं सारी पढ़नी पड़ेगी। सामान्य हिंदी में वही पैसेज वाला फॉर्मेट है, संधि है, समास है, क्रिया है, ये मैंने इस चैनल पर कराया हुआ भी है, बहुत हेल्प करेगा आपको, देख लेना। आगे अगर हम बात करें द्वितीय में, ऑप्शनल में जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएगा, आपका ऑप्शनल वाला ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ऑप्शनल जो भी है, हिस्ट्री है हिस्ट्री आएगा, उर्दू है उर्दू आएगा, जो भी है सब आएगा। प्रॉपर सिलेबस से पढ़ाई करना। देखो इंग्लिश का सिलेबस इन्होंने अलग से दे रखा है, रसायन का अलग से दे रखा है। अगर आप सच में इस पेपर को क्लियर करना चाहते हो, इसकी पीडीएफ निकाल लो सिलेबस वाली, बस ये जो है ना सिलेबस पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपका, वहां पर जाओ और ये सब निकाल लो, पछताओगे अगर सिलेबस से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। जो आपका ये मेन वाला है ना, ये आपको खुद से पढ़ना है, यूट्यूब के भरोसे बिल्कुल मत रहो, अपनी लाइफ आप खुद बर्बाद कर रहे हो। तो जो आपका परीक्षा का चयन है वो बता देती हूँ कैसे होगा। तो प्रश्नों की संख्या जो है, प्रश्नों की संख्या मतलब जो आपका प्री है, ठीक है, प्री की बात करेंगे, प्री 1 होगा, ठीक है। ये होगा आपका एमसीक्यू बेस पे होने वाला है। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 40 रहेगी, और 80 जो है आपके वैकल्पिक विषय की रहने वाली है। कुल मिलाकर 120 का आपका ये पेपर बनता है। 80 नंबर खुद से पढ़ लेना, 40 नंबर भी खुद से ही पढ़ने, जितना ज्यादा हो सके खुद से पढ़ना, ठीक है। 2.5 अंक 300 होने चाहिए आपके, ठीक है। चलो ये सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन पे आपको 2.5, तो टोटल जो ये पेपर है ये 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे, टाइम बहुत है। ऐसे आपका अगर हम मेंस की बात करें तो लिखित होगा, तो इसमें जो है 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और जो ऊपर गया ना, चलो ये आपकी मेंस की बात बाद में कर लेंगे, अभी आप मेन चीजें जानो, मेंस का भी क्या करोगे जानो। तो पूरा बस इन्होंने यही अपनी पूरी बताई हुई है कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। तो चलो पुरुषों की बता देती हूँ, पहले कौन कौन से सब्जेक्ट है ये जान लीजिए। तो आपको अंग्रेजी में वैकेंसीज मिल रही है, अर्थशास्त्र में है, इतिहास में, उर्दू में, गणित में, भौतिक में है, हिंदी में भी है, ठीक है 82, ठीक है। हिंदी में समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, जीव विज्ञान, ये सारी वैकेंसीज है आपकी। इसके अलावा जो है महिलाओं की बता देते हैं आपको, महिलाओं की जो है अंग्रेजी में, अर्थशास्त्र में, इतिहास, भूगोल, उर्दू, तो ये ही सारे सब्जेक्ट है। इसके अलावा कोई और वैकेंसीज नहीं है। तो अगर इसमें आपको आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो आपकी वैकेंसीज है नहीं, तो यही सब्जेक्ट है, याद रख लो, ये 13 सब्जेक्ट में है। दोबारा पढ़ के बता रही हूँ, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और हिंदी, इसी में आपकी वैकेंसीज है। बहुत से बच्चे कह रहे थे एजुकेशन में है, तो एजुकेशन में वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि अलग से आपका एक नोटिस आया था, वो वैकेंसीज अलग ही थी। तो ये आपकी वैकेंसीज है, 11 पेज का ये पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। तो कितने पे होगी भाई, है ना, 1516 पदों पर होगी भर्ती। टीजीटी पीजीटी का भी नई भर्ती का इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये वैकेंसीज आपकी आ चुकी है। प्रवक्ता इसमें अध्यापक कह रही हूँ मैं, आपका प्रधानाचार्य की भी है, तो आप वो भी चेक कर लेना, बता दिया मैंने। मैं आपका पीजी के साथ साथ इन्होंने मांगा गया है आपका पीएचडी होना चाहिए। तो ये जो है आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ऐसी सारी अपडेट मिल सके। और आपके यहाँ पर यूजीसी नेट के बहुत बेहतरीन बैचेज चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, आप देख सकते हो। बाकी आपका जो यूपी की वैकेंसीज है उसके भी, और मैं आपका सामान्य वाला कराऊंगी, अगर आप एग्री हो तो मैं पक्का कराऊंगी, ठीक है। अगर आप सच में सीरियस हो एग्जाम को, तो मैं आपका जनरल वाला इसी चैनल पर फ्री
क्लासेस होते हैं हमारी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो कराया जाएगा। चलो इस वीडियो में इतना ही था। कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन लगा हो तो पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम सब यहीं पर है आपको, तो सारा लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपना फॉर्म भरो जल्दी से भाई, जो भी वैकेंसीज आई है उसे कम से कम लो तो सही। मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। ध्यान रखो आप सभी अपना।